दावत खिताब देता हूँ फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना फ़ारूक कसूरी साहब हफ़िज़हुल्लाह कि वो आएँ और ख़िताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अज़मत सहाबा के एक अज़ीम मौजू पर तमाम अहल हदीसों को जमा किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहू, जो सहाबा थे वो सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्होंने जो साथ निभाया है वो मिसालें हमारे लिए काबिल अमल हैं कि जो भी शख्स किताब व सुन्नत की दावत दे सब लोग इकट्ठे होकर उसकी दावत को कबूल करें। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको वो लक़ब दिया है कि दुनिया जहान के कोई अलकाब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सुहैल बिन अमर ने यही कहा था जब सुलह हुदैबिया हो रही थी कि फरमाया लिखो कि ये मुआहदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैना कुरैश। तो वो कहने लगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखें, हम आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। लौ नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह मा सादतना का अनिल बैत, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें, हमें पता है फिर आपकी इत्तिबा लाज़िम हो जाएगी। वो चूँकि अरबी जानते थे, उनको पता था कि रसूलुल्लाह अगर हम आपको मान लें तो फिर हम आपको बैतुल्लाह से नहीं रोक सकते, आपकी इत्तिबा लाज़िम हो जाएगी। हमारे मुसलमानों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि रसूल पर जान भी कुर्बान है, हर चीज़ कुर्बान है, लेकिन इत्तिबाए रसूल कुर्बान नहीं करते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम पर लाज़िम हो जाएगी, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान। वल्लज़ीना माअहू, माअहू का माना यह है कि उन्होंने पैगंबर का साथ दिया। उन्होंने ये कहा था कि हम अल्लाह के रसूल आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसे नहीं है जिन्होंने अपने पैगंबर से कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हालांकि ये हुआ था कि आप बस्ती में चले जाएं, दुश्मन भाग जाएगा और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गनीमतें अता फरमाए। बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, पहले बस्ती में से उनको काफिरों को निकालो, जब आप लड़ाई करके उनको निकाल देंगे फिर हमें कहना, फिर हम फतह की हुई जगह पर आ जाएंगे। लेकिन सहाबा ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर दाएं बाएं आगे पीछे होकर लड़ाई की, और कैसी कैसी लड़ाइयाँ की हैं कि अगर किसी का कंधा कट गया है और थोड़ा सा गोश्त बच गया है और चलते हुए अगर उसका बाजू लटक रहा है और लड़ाई में रुकावट, तो पाँव के नीचे देकर उसको कंधे को अलग कर ले। वो कोई दरख्त की टहनी नहीं थी, वो जिस्म के गोश्त का हिस्सा था, लेकिन
अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल लड़ाने का उनका जो जज्बा था वो काबिल दीद है और हमारे लिए बड़ा दर्स है। अशिद्दा वलल कुफ़ार, काफरों पर बड़े सख्त थे। इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे तमाम सहाबा जब वो कुफर के मुकाबले में आते थे तो सीसा पिलाई दीवार बन जाते। आपने देखा कि मुअव्वज़ और माज दो छोटे बच्चे थे, अभी 14-14, 15-15 साल के। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे कि मैं ग़ज़वा बदर में अपने दाएं बाएं जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार दायां बाजू भी कमज़ोर है, बाएं भी, लड़के हैं नौजवान, अभी कोई इनकी इतनी तरबियत भी नहीं हुई। मैं जंग के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं वो फजल हो जाते हैं, अब इन बच्चों का क्या बने। तो मेरे कान पर एक ने मुंह रख कर कहा, या अम्मे आरनी अबा जाहलन, चाचा अबू जाहल का ज़रा बताओ, वो अबू जाहल कहाँ है? हमने सुना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। आज ये अल्लाह का दुश्मन हमारे से बच नहीं सकेगा, या मैं इसको कत्ल कर दूंगा या फिर मैं शहीद हो जाऊं। इतने में दूसरे ने मेरे कान पर मुंह रखा और कहा, या अम्मे आरनी अबा जाहल, चाचा अबू जाहल तो बताओ वो है किधर? मैं तू उसको क्या कहेगा? और मैं आज उसको कत्ल कर दूंगा या फिर मैं शहीद पे हो जाऊंगा। क्यों? मैंने सुना है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। ये जज्बा था उन नौजवानों का। और इतने में अबू जहल बड़े हिफाजती दस्ते में नमूदार होता है, अकड़ता हुआ, और उन्होंने इशारा किया कि वो जो हिसार के अंदर बड़े हिफाजती दस्ते में अकड़ता हुआ आ रहा है वही अबू जहल। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि हिफाजती दस्ता है या क्या, मैं भूखे शेर की तरह उन्होंने ऐसा हमला किया कि वो हिसार तोड़ दिया और अबू जहल को नीचे गिराया, मार मार करके तलवारें, और वो खून से लबरेज हुई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर एक कहता है, आना कतल तो हूँ, अल्लाह के रसूल मैंने इसको मारा है। दूसरा कहता है, आना कतल तो हूँ, मैंने इसको मारा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों की तलवारें देखी फरमाया, किलाकुमा कतल तुम दोनों ने मारा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को भेजा कि जाओ देख कर आओ वक़्त के फ़िरौन का क्या हाल है। तो वो आखिरी सांस थे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उसका सर काटने लगे बोला ज़रा नीचे से काटो पता चले सरदार का सर है। लेकिन फिर रोने लग गया, बोला रोता क्यों है? कहने लगा मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर कोई आज पहलवान मुझे मार देता तो मुझे गम ना होता। ये छोटे छोटे किसान के दो बच्चों ने जो मुझे मारा है, लोग रहती दुनिया तक कहेंगे अबू जहल कितना बड़ा अपने आप को अकड़ खां समझता था, दो किसान के बच्चों ने उसको मार दिया। ये मुझे बात खाए जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो नौजवान ही थे, अशिद्दा अलल कुफ़ार, काफरों पर किस कदर सख्त थे। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़र, वो अइम्मा कुफ़र के साथ किस तरह लड़ने वाले थे। और दूसरी बात, रुहमा बैनहुम, रुहमा बैनहुम आपस में कितने रहमदिल थे। एक छोटा सा वाक़या कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि मेरा वालिद यमान दुश्मन की सफ़ों में घुस गया, वहाँ से वापस आ रहा था कि सहाबा ने देखा कि दुश्मन की तरफ से आदमी आ रहा है। 2-4 सहाबा तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े। मैंने जब देखा तो मैंने दूर से कहा, अभी अभी यरहमकुल्लाह, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, मेरा ये बाप है। खैर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, बस वो उन्होंने उसको शहीद कर दिया। अब जब पता चला कि अपने ही साथियों से एक मेरा वालिद शहीद हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ा अफसोस भी किया और कहा कि बैतुल माल से हुज़ैफ़ा को दियत दे दी जाए। तो हुज़ैफ़ा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दियत जो आप मुझे दे रहे हैं, जिन जिन सहाबा के हाथों से मेरा वालिद शहीद हुआ है ना, ये दियत आप इनको दे दें, ताकि कोई ये ना समझे कि हुज़ैफ़ा अपने बाप की वजह से किसी के अपने दिल में किसी के बारे में, किसी सहाबी के बारे में रंज रखता है, लिहाजा मैंने सबको माफ़ कर दिया, लिहाजा ये दियत भी आप इनको दे दें। ये इतनी बड़ी मिसाल है कि जिनसे मेरा बाप कत्ल हुआ, ये दियत भी आप उनको दे दें। ये तारीख़ में ऐसी मिसालें नहीं मिलती, ये सहाबा में मिलती।
बाकी रही एक बात कि गलती का इंसान पुतला होता है, किसी से भी गलती हो सकती है। हमारे यहाँ अगर किसी से गलती हो जाए ना, वो उसको कभी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। एक सहाबी है हातिब बिन अबी बलता, जब फतह मक्का होने लगा ना, ये कुरैश ने जब मुआहदा तोड़ दिया और सुलह के लिए अबू सुफियान आए तो वो वापस चले गए कि सुलह की तजदीद नहीं हो सकी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तैयारी फरमाओ, लेकिन अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारी तैयारी की इत्तला दुश्मन तक ना पहुँचे जब तक हम उनके सरों में ना पहुँच जाएं। तो हातिब बिन अबी बलता के रिश्तेदार मक्का में थे, उसने कहा जंग में पता नहीं क्या सूरत हाल होती है, लिहाजा उन्होंने एक ख़त लिखकर एक औरत को दिया कि ये आप जाकर मक्का वालों को दे दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पूरी तैयारी के साथ मक्का पर हमलावर होने वाले। खैर जिब्रील अमीन ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि इस तरह एक औरत है, वो ख़त लेकर जा रही है। नबी अलैहि सलाम ने हज़रत अली को और दो सहाबा और को बुलाया, कहा कि तुम यहाँ से घोड़े दौड़ाओ, जैसे ही रोज़ा खाक पर पहुँचोगे एक औरत सवार आपको मिलेगी, उससे हातिब बिन अबी बलता का ख़त लेकर आओ। खैर जब सहाबा ख़त लेकर हज़रत अली ख़त लेकर आ गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि दानी या रसूल अल्लाह आदरब रिकाब हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। इसने दुश्मन को इतला देने की कोशिश की है लेकिन गलती हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने ये क्या किया? इसने कहा जी मैं मुर्ताद नहीं हुआ, बस मेरी रिश्तेदारों की रग फटक उठी, मैंने ये ख़त लिख दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, दा या उमर फ़इन्नहु बदरियुन, छोड़ दे उमर, ये बदरी सहाबी है और बदर वालों को अल्लाह माफ़ कर चुका है, बदर वालों को अल्लाह माफ़ कर चुका है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने एक साथी जिसने बदर में साथ दिया उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी, लेकिन हम अहल हदीस किसी की गलती माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। अपनी गलतियां तो किसी को नज़र नहीं आती, दूसरी की गलती माफ़ करने के लिए तैयार। अगर इमाम से कोई गलती हो जाए, जब तक मस्जिद से उसको निकाल नहीं देंगे ना उस वक़्त तक सांस नहीं लेगा, भले एक ही आदमी उसका मुखालिफ। और कौन सी रवायत पर वह इमाम कौम वहु कारिऊन, ये ऐसा इमाम है कि मुक्तदी इसको पसंद नहीं करते, भले एक ही मुक्तदी पसंद ना करता हो और वो भी अपने घर से लड़कर आया हो। तो नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहाबा के जो आमाल हैं, सुहाबा की जो ज़िंदगियां हैं, उनकी तरफ हमें उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि मुआशरे के अंदर आने वाले जो नुकसानात हैं, मुआशरे को किस तरह दुरुस्त करना है। सुहाबा ने किस तरह मिलकर ज़िंदगी बसर की है, मिलकर लड़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूस, कि सुहाबा जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में ऐसी सफ़ें बनाकर लड़ते हैं जिस तरह चूना का दीवार होती है, इस तरह मजबूती के साथ लड़ते हैं। फरमाया वो कौम कभी भी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती, बासुम बैनहुम शदीद, जिनकी आपस में जंगें हों वो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को अपनाइए। सुहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को अपनाया और वो कामयाब रहे। और एक बात याद रखें कि एक भी तुम्हारा आदमी हो उसको आप मामूली ना समझें। एक दफ़ा ये हुआ कि सुलह हुदैबिया जब हो गई, सुलह हुदैबिया भी हो रही थी, उसके बाद जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इत्तला पहुंची, नबी अलैहिस्सलाम ने उस दिन कहा था कि आज काफिर जो भी झंडा लेकर आ जाएंगे मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा, मैं आज सुलह करके वापस जाऊंगा। लेकिन जब पता चला कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया, चूँकि आप गैब का इल्म तो जानते नहीं थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत की खबर मिलती है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि अब मामला दूसरा रुख इख्तियार करें, अब मेरे हाथ पर बैत करो कि हज़रत उस्मान के खून का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएं। लिहाजा सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपके हाथ पर रखा, फिर हज़रत उमर ने, फिर हज़रत अली ने, फिर सारे सहाबा ने। अल्लाह ताला ने सहाबा के जोश को देख करके एक कारकुन के लिए
पैगंबर क्या मैं 1400 सहाबा ज़िबा करवा दूंगा, लेकिन हज़रत उस्मान के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ये वो जज्बा होता है, ये वो जज्बा होता है। और जी डॉक्टर आदिल शहीद कर दिए गए, अल्लामा सानली ज़हरी शहीद कर दिए गए। आज तक हुकूमत ने किसी का इन बदमाशों को पकड़ा ही नहीं है। बस वो जैसे ही लोग शोर शराबा करते हैं, कमेटी बना दी गई है और वो कातलों को पकड़ लिया जाएगा, 50 लाख हमने इनाम रख दिया है। और मेरे भाई, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है बड़ी जल्दी कातिल पकड़ा जाता है, और जैसे ही किसी आलम दीन के ऊपर कोई हमला करता है वो कातिल पता नहीं आसमान की तरफ चढ़ जाता है या किधर चला जाता है। नहीं, आप जिम्मेदार हैं, आप लोगों की माल जान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते कुर्सी छोड़ो, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठना है तो ये जिम्मेदारी पूरी करो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले चुके और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। तो अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हो गया। अल्लाह ताला ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया कि सहाबा अपने एक साथी के लिए किस कदर जमा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मौत की बैत करते हैं। तो मेरे भाई, यही जज्बा होना चाहिए। सब इकट्ठे होकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, अलहदा अलहदा होकर नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इत्तिहाद इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमाए और ख़ासकर तमाम अहल तंजीमों को इकट्ठा होकर अपने उस दुश्मन का मुकाबला करने की, जो सहाबा के दुश्मन हैं, उनका मुकाबला करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसन।